अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। ओपन योर केमिस्ट्री बुक्स। आप लोग जानते हैं कि हम लोग चैप्टर नंबर 5 फुल स्टडी कर चुके हैं। अब हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में हम सबसे पहले एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, विच स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड इज़ नॉट करेक्ट। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड के बारे में जितने भी आप लोगों ने पढ़ा है, अब हम देखते हैं कि इन चार में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं है। पहली है हमारे पास, दे मूव एट ग्रेट स्पीड्स, दे आर अरेंज इन रेगुलर पैटर्न्स, देयर इज़ अ वेरी लिटिल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स आर स्ट्रॉन्ग। आप लोग जानते हैं कि जो अरेंजमेंट होती है वो भी उनकी रेगुलर पैटर्न पे होती है। उसके अलावा उनके पार्टिकल्स के दरमियान में स्पेस बहुत ज़्यादा कम होती है और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं वो भी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो जो लेकिन वो क्या करते हैं कि मूव नहीं करते ग्रेट स्पीड से। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वो हमारे पास इसमें ठीक है। सेकंड एमसीक्यूज़ है हमारे पास, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ सम एलिमेंट्स आर गिवन बिलो। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के आपको बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। देखें, आर्गॉन, ऑक्सीजन सब के माइनस में है। आप लोगों ने गौर से देखना है कि सब के जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो आपको माइनस में दिए गए हैं, यानी कि जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो लेस दैन ज़ीरो हैं। ठीक है। A mixture of the above gases at -210 डिग्री सेंटीग्रेड was heated by 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या किया, इन सब का मिक्सचर बना लिया और उसको हम लोगों ने 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट किया। विच ऑफ द एलिमेंट विल स्टे बी इन द लिक्विड स्टेट। अब ये कह रहे हैं कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। तो आप लोग खुद देखें कि ऑप्शन पढ़ने से पहले देखें ज़रा कि जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम इन सब को हीट कर रहे हैं तो ये तो सारे गैसियस स्टेट में चले जाएंगे ना, क्योंकि इनका देखें लेस दैन ज़ीरो है बॉइलिंग पॉइंट। जब 20 पे ये हीट होंगे तो ये तो सारे वेपर फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, गैस स्टेट में चले जाएंगे। ठीक है, तो हम अब इनका ऑप्शन देखते हैं। ऑक्सीजन ओनली, ये भी गलत है, क्योंकि ऑक्सीजन का आप लोग देख सकते हैं -183 है। तो -183 जब 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाएगा तो ये तो गैस स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है ना। फिर उसके बाद ये ऑप्शन गलत है, आर्गॉन, ऑक्सीजन एंड जिनॉन। ये भी तीनों ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है, क्योंकि इन सब का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो माइनस में है। आर्गॉन, नाइट्रोजन एंड जिनॉन ये भी करेक्ट नहीं है। जिनॉन ओनली, ये भी करेक्ट नहीं है। ऑक्सीजन एंड जिनॉन ये भी करेक्ट नहीं है। इन पांचों ऑप्शन में से आपके पास कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं है। तो आप लोगों ने जो ई ऑप्शन है इसको काट के इसमें आप लोगों ने लिख लेना है नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कोई भी ठीक नहीं है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड एमसीक्यूज़ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ 4 सब्सटेंसेज, विच सब्सटेंस इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब हमें इसमें मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कुछ सब्सटेंसेस के दिए हुए हैं। अब हमने ये बताना है कि कौन सा सब्सटेंस सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर आप लोगों ने याद रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, तो आप देखें, पहले ए को हम लोग देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट है इसका -186 और बॉइलिंग पॉइंट है -183। तो देखें मेल्टिंग पॉइंट ये है, तो मेल्टिंग पॉइंट से पहले ये सॉलिड होगा और बाद में ये लिक्विड होगा। ठीक है, और -183 इसके बाद तो ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा, तो ये गलत है। फिर है -6 से पहले ये सॉलिड में होगा, फिर इसके बाद ये लिक्विड में होगा। ठीक है, तो और 120 पे तो ये आपको पता है 25 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा और ये बॉइलिंग पॉइंट होगा तब। तो फिर उसके बाद है मेल्टिंग पॉइंट ज़ीरो है। ज़ीरो से पहले तो ये क्या होगा, सॉलिड होगा और बाद में लिक्विड होगा। ठीक है, तो इसमें ये भी ऑप्शन गलत है। फिर उसके बाद है 36। आप देखें 36 से पहले ये सॉलिड्स में होगा, ऐसा ही है ना। 36 से पहले ये सॉलिड में होगा और फिर ये मेल्ट होगा। तो फिर देखें, अब इससे पहले तो 27 आ सकता है, उससे पहले ये सॉलिड होगा, लेकिन बाद में ये गैसियस स्टेट में जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट है, क्योंकि देखें बाकी सब में माइनस है ना। तो माइनस से पहले तो ये किस में होगा, होगा तो सॉलिड में, लेकिन टेम्परेचर इसका कम है। माइनस से 27 तक जाके ये किस में हो जाएगा, सॉरी 25 तक जाके ये लिक्विड में होगा। इसमें भी लिक्विड में होगा, इसमें भी लिक्विड में होगा और इसमें भी लिक्विड में होगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हमारे पास। अब इसमें ऑप्शन डी आपके पास ठीक है। ऑप्शन नंबर अच्छा, अब आगे देखते हैं हम लोग 4 MCQs, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स डिक्रीजेस। अब हम देखते हैं कि
इन जो हमें सारे प्रोसेस बताए गए इनमें किस में जो पार्टिकल की स्पीड है वो कम होती है? मेल्टिंग में नो, मेल्टिंग में स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हम लोग हीट करते हैं या उसको सराउंडिंग से हीट मिल रही होती है तो तब भी मेल्टिंग तेज़ी से हो जाती है, तो स्पीड ऑफ पार्टिकल्स इसमें तेज़ होती है। फिर उसके बाद बॉइलिंग में भी हम लोग हीट करते हैं, उसको हीट मिलती है, बॉयल होता है, तो पार्टिकल्स की जो स्पीड होती है वो तेज़ होती है। फिर है हमारे पास सब्लिमेशन में भी वो हम लोग उसको हीट करते हैं तो वो डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो उसमें भी स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा होती है। फिर उसके बाद कंडेंसेशन है। कंडेंसेशन में आप लोग जानते हैं कि हम लोग पहले वेपर्स बनते हैं, हीट करते हैं, वेपर्स फिर सराउंडिंग से टकराते हैं, तो फिर कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है। तो ये प्रोसेस स्लो होता है थोड़ा, तो इसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल्स स्लो होती है, तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, इसमें स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जो है वो कम होती है। फिर एवोपरेशन है। एवोपरेशन में भी आप लोग जानते हैं कि हीट करते हैं या जल्दी से लिक्विड वेपर फॉर्म में चेंज हो जाता है। सही हो गया, तो इसमें आपके पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फिर है हमारे पास फिफ्थ, कंसिडर द फॉलोइंग टेबल। अब हमने इस टेबल को देखना है, फिर हमने क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप डज दिस टेबल रिप्रेजेंट। अब आप लोग देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमें दी हुई हैं, और एक्स बाय वाई हम लोग जब निकालते हैं तो ये वैल्यूज़ कांस्टेंट है, कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है, तो ये बॉयल्स लॉ को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं हम लोग कौन सी रिलेशनशिप इसमें ठीक है। पहली है हमारे पास एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वाई, फिर है एक्स इक्वल है वाई, एक्स इक्वल है 1/y, और x इक्वल है 1/y। सॉरी, ये था x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/y की, तो हमारे पास ये वाली ए ऑप्शन जो है ये ठीक है, क्योंकि x y इक्वल है, फिर कांस्टेंट हो जाता है ये डायरेक्टली रिलेशन, तो ये इसको शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 6 है, अ लिक्विड बॉयल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू। ये आप लोगों ने पढ़ा है कि लिक्विड तब बॉयल होता है जब उसका प्रेशर इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और 101.325 किलो पास्कल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फिर है हमारे पास 7, एसीटोन हैज़ करेक्टरिस्टिक फ्रेगनेंट ऑर्डर एंड इज यूज टू मेक फिंगर नेल पॉलिश। इट मेल्ट्स एट -94 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉयल्स एट 56 डिग्री सेंटीग्रेड। What is the physical state of acetone at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm। ये कह रहे हैं कि जो एसीटोन है उसकी हम वो क्या करता है कि -94 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट हो जाता है और 56 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल हो जाता है। तो इसकी फ़िज़िकल स्टेट क्या होगी रूम टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे और 1 atm प्रेशर पे। तो अब देखें -94 पे ये मेल्ट हो रहा है, इससे पहले ये क्या था, सॉलिड था ना, तो इसके बाद 94 जब 25 पे पहुंचेगा तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। अभी मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होके ये लिक्विड स्टेट में आ जाएगा ना 25 पे जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और 56 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल हो रहा है, तो 56 से पहले 25 पे ये क्या होगा, लिक्विड होगा। तो इसके पास हमारे पास ये क्या है, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, लिक्विड स्टेट में होगा ये। Water normally boil at 100 degree centigrade, but it is possible to boil water at room temperature. What variable would have to do changes? अच्छा, ये कह रहे हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल होता है, तो लेकिन ये भी पॉसिबल है कि हम इसको रूम टेम्परेचर पे बॉयल कर लें। तो ये कौन सा जो इसमें नीचे हमें वेरिएबल है वो चेंज करना पड़ेगा। तो आप लोग जानते हैं कि वाटर तब बॉयल होगा जब ये इसका जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल हो जाएगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन सा वेरिएबल चेंज करना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है ना, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आएंगे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम कर दिया है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसका एक्सटर्नल प्रेशर है वो हमें उसका कम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग वेपर प्रेशर कम कर रहे हैं, तो हमें जो प्रेशर है वो भी कम करना है, एक्सटर्नल प्रेशर है वो कम कर देंगे। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन बी ठीक होगा। फिर है 9, ब्रोमीन हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ -7 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 59। वट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ ब्रोमीन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये कह रहे हैं कि ब्रोमीन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या है, -7, और बॉइलिंग पॉइंट 59 है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसकी फ़िज़िकल स्टेट हमने बतानी है। तो अब देखें -7 पे ये बॉयल हो रहा है, सॉरी मेल्ट हो रहा है, मेल्ट होने से पहले ये सॉलिड है और मेल्ट हो जाएगा तो लिक्विड में चला जाएगा। तो अब इसका टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे 100 तक, सॉरी 59 तक ये बॉयल हो रहा है, 59 तक, तो ये क्या होगा, लिक्विड होगा। यहाँ पे -7 के बाद ये लिक्विड होना शुरू हो जाएगा, और 59 बॉइलिंग पॉइंट है 59। ठीक है, तो 59 पे ये क्या होगा,
बॉयल होना शुरू हो जाएगा, तो जब हम इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक करेंगे तो ये क्या होगा, गैस होगा। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हुआ है, यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में चला जाएगा। फिर है हमारे पास 10, विच इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं उसमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो हमने बतानी है। हैव वेल डिफाइंड शेप, हैव ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, हैव रिपीटेटिंग 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। तो ये आप लोग जानते हैं तीनों प्रॉपर्टीज़ होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड की। आखिरी हमारे पास आर जनरली सॉफ्ट, तो आपको पता है कि ये सॉलिड होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। ठीक है, तो सॉफ्ट नहीं होते, तो ये वाला ऑप्शन गलत है हमारे पास, तो ये वाला ऑप्शन इसमें हम लोग ठीक करेंगे। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड की नहीं होती। ठीक हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग शॉर्ट आंसर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।